जय हिंद सभी को। मैं अंतेश कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एक ही कैंपस में। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोगों का आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले से हम लोगों ने सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम लोगों ने सीखा था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। उससे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था और आप लोगों ने उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया होगा। नवोदय और सैनिक विद्यालय के बच्चों के लिए ये टॉपिक, स्पेशली उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन डिलीवर के मतलब क्वेश्चन मैंने ये टॉपिक ले आया है, तो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नवोदय और सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए बहुत मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक की उनके हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहते हैं, साधारण ब्याज हम किसको कहते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए, पहले होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट। जब मैं क्या करता हूं किसी चीज को, जब मैं किसी को पैसा उधार दिया, ठीक है, ध्यान से समझो। जब मैं किसी चीज को पैसा उधार दिया और मैं उससे कहा कि मैं इतने महीने बाद मुझे और चाहिए, यानी कि वो कहा कि मुझे ब्याज चाहिए। ब्याज मतलब वो कहा कि मैं आपको इतने दिन के लिए पैसे दे रहा हूं, आप मुझे क्या दोगे? तो वो कहा कि मैं कुछ पैसे और आपको जोड़ के दे दूंगा। ठीक है, मैं वो सामने वाला बंदा जो बोला, जैसे तुम बैंक में ही चले जाओ, या फिर मैं मान लो मैं तुम ही लोगों से मैंने कहा, तुम लोगों ने मुझसे कहा कि सर मुझे पैसा दे दो कुछ। मैंने कहा मैं पैसा तो दे दूंगा, तुम बदले में मुझे कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दोगे? तुमने कहा कि हाँ मैं एक्स्ट्रा पैसा आपको बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा, जो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा जो भी दे रहे हैं, वो मुझे जब मिला के दे रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो एक्स्ट्रा दिए उस पैसा को तो दिए ही, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा दिए वो हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। उसी को हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द इंटायर पीरियड। देखो, जैसे तुमने क्या कहा, ध्यान से समझो और एक अच्छे से समझो। साधारण ब्याज, मान लो मैं बैंक में गया, ठीक है, मैं बैंक वाले से कहा कि मुझे कुछ लोन दे दो, यानी कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ जरूरत है, मैं मैं हर महीने मतलब कि मैं महीने महीने में जमा कर दूंगा। तो वो बैंक वाला कहा कि महीने महीने में मैं तो तुमको दे दूंगा, लेकिन जो महीने महीने में पैसा जमा करोगे, महीने महीने में जो पैसा जमा करोगे उसके साथ तुम्हारा ब्याज भी लगेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो वो हमको दे दिया, मतलब कितना दे दिया? 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए दे दिया। तो जब वो 10,000 रुपए जब हमको वो बैंक वाला दिया उधार, तो मैं कहा कि उसको मैं आपको ना हर महीने 1,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो जब वो कहा कि मैं हर महीने 1,000 रुपए यानी कि 1,000 रुपए दूंगा, तो वो कहा कि आपको जब आप इसको 1,000 रुपए देंगे तो आपको 10 महीने लग जाएंगे। तो 10 महीने में जब आप उस पैसे को पूरा कंप्लीट पर कर पाओगे, तो आपका जितना पैसा है उस पैसे पे आपको 5% का ब्याज लगेगा। समझ रही हो कैसे? देखो एक बार हिंदी से भी देख लो। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो केवल मूलधन प्रिंसिपल पर लगाया जाता है, ना कि पिछले ब्याज पर। ध्यान से समझो, पहले ये टर्म समझ लो। क्या होता है प्रिंसिपल? क्या होता है? इसको पी से दर्शाते हैं। ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि जो पैसा मैं बैंक से ओरिजिनली लिया वो तो मैं दूंगा ही, बैंक वाले को जमा ही करूंगा, लेकिन जो 10 महीने का जो समय गैप है, तो वो कहा कि इस समय के बदले तुम हमको कितने प्रतिशत, मतलब कि अपने अमाउंट में से और कितना एक्स्ट्रा दोगे। तो वो कहा कि जो मैं 10,000 रुपए ले रहा हूं, तो मैं 10,000 रुपए का 5% और एक्स्ट्रा दूंगा आपको। आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, 5% मैं और एक्स्ट्रा दूंगा। क्या करूंगा? 5% मैं एक्स्ट्रा दूंगा। आप मुझे 10,000 दे दीजिए, मैं 10 महीने में आपको उसी पैसे का 5%।
ठीक है, 10,000 रुपए का जो आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, मैं उसी 10,000 रुपए में कैलकुलेट करके मैं उसी 10,000 का 5% एक्स्ट्रा और जोड़ के दे दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि वो उतना एक्स्ट्रा पैसा देगा, तो जो एक्स्ट्रा देगा ना वही ब्याज है, वो ब्याज दे रहा है, यानी कि उस पैसे के बदले में वो क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। अब ये टर्म है, इस टर्म को समझेंगे हम लोग, टर्म को समझेंगे। ठीक है, ये टर्म क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल को पी से दर्शाते हैं, ये हमारा ओरिजिनल होता है। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट होता है जिसको हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, रेट को आर से दर्शाते हैं, इंटरेस्ट रेट यानी साधारण ब्याज की दर। दर क्या होता है, यानी कि जब 10,000 रुपए है उसके हिसाब से, ठीक है ना, 10,000 रुपए पर इतने दर पर, यानी दर यानी रेट होता है। ठीक है, कि यानी कि इतने प्रतिशत के हिसाब से आपको हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम होता है समय, यानी कि दर, दर में मल्टीप्लाई करेंगे टी का। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टी का, टाइम का, यानी कि इतने प्रतिशत के हिसाब से, इतने प्रतिशत के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब टी करेंगे, टाइम करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, टोटल मनी, इंटरेस्ट, सॉरी, टोटल मनी, टोटल मनी मतलब कुल राशि। अब जैसे समझो, इस चीज को समझो, टोटल राशि क्या होती है, टोटल अमाउंट क्या होता है, जैसे जो बैंक से मैं लिया, ठीक है, वो तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल। बैंक वाला बोला कि आपको इतने प्रतिशत के हिसाब से, आपको इतने प्रतिशत के हिसाब से आपको हम इतना और पैसा देना पड़ेगा, यानी कि मूलधन से, यानी कि प्रिंसिपल का इतना प्रतिशत आपको हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, इतने प्रतिशत आपको हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो हमको ये चीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया है, ब्याज। अब जब दोनों को, सभी अमाउंट को जोड़ देंगे, यानी कि जो ब्याज लगा और जो पैसा बैंक से लिए थे, जो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ब्याज के रूप में, उन सभी को मिला करके जो वैल्यू बनेगी वो हमारा क्या होगा, अमाउंट, कुल राशि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत, तो यहां तक कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा बात याद रखना है, ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी आर टी अपॉन में 100। क्या होता है, पी, पी यानी होता है मूलधन। अब यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है, पी यानी प्रिंसिपल, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन। मूलधन क्या बोलते हैं, मूलधन क्या बोलते हैं। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत है, मूलधन समझ में आ रहा है, मूलधन यानी, मूलधन यानी क्या होता है, ठीक है, मूलधन, दर, दर यानी क्या होता है, आर यानी क्या होता है, दर। ठीक है, टी यानी टाइम, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला लिख लो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय, गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में इसी को बोलोगे, क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। यहां तक की कोई दिक्कत किसी को, तो जब यहां तक की दिक्कत नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है, अब जैसे अमाउंट, जैसे बताया था अभी जस्ट मैं समझा रहा हूं क्या होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमारा वही लिखा हुआ है यहां पे, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल जो कि मैं बैंक से लिया, और एसआई यानी कि जो मुझे प्रति, यानी कि उसी मूलधन का इतने प्रतिशत, जो बोला ना कि इतने प्रतिशत के हिसाब से आपको इतना और देना पड़ेगा, तो जो प्रतिशत के हिसाब से मैं जब उसका रेट निकाला, यानी रेट इतने प्रतिशत के हिसाब से जब मैं उसका ब्याज निकाला, उन
दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्र धन, अमाउंट यानी क्या होता है। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कि समझ गए हो ना तुम लोग, आपको दिक्कत नहीं ना है। फिर से पतला हो गया, यहां तक की कोई दिक्कत। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, हिंदी से भी लिख लो, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन। क्या होता है, मूलधन ब्याज। क्या होता है, ब्याज। आ? ये मिश्र धन का है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, ये मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन का मतलब क्या बोलते हैं इसको, मिश्र धन का मिश्र धन यानी क्या होता है, पूरा अमाउंट होता है, ठीक है ना, जो कि मूलधन और ब्याज का प्लस होता है। अब जैसे एग्जांपल 1 है, आप देखो, अब ध्यान से समझो सारे लोग, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होगी सारी चीजें। एग्जाम्पल हमको फर्स्ट दिया है, यानी कि प्रिंसिपल, हमको मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 500 रुपए, और रेट यानी दर कितना दिया है 10%, और कितने वर्ष के लिए दिया है 2 वर्ष के लिए, समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो हमारा क्या हो जाता है, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, PRT अपॉन में, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, अब देखो मैं इसी फॉर्मूले पे मैं इसको लिखूंगा, ठीक है ना। और हम क्या निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। हमको एसआई एक डिफाइन करना है, ठीक है ना, क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमको एक जांच करना है, ठीक है ना, फाइंड करना है। एसआई हमको नहीं पता है, तो एसआई हम यहां पे लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हमको पी के जगह पे क्या रखना है 500, तो पी यानी मूलधन हमारा क्या है 500, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 इयर्स, अपॉन में क्या दिया है अपने में 100, ठीक है। अब देखो इधर देखो, जैसे ही ये परसेंट यहां से हटा है तभी यहां पे 100 कटा है, कोई दिक्कत। जब यहां पे 10 से परसेंट हटा, कोई दिक्कत यहां तक की। अब देखो, अब इस जीरो से ये जीरो काट लो, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट लो, कोई दिक्कत है यहां तक की। अब देखो 50 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 50 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 100। ये हमारा क्या आया है, हमारा एसआई का मान कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना आया है, साधारण ब्याज कितना आया है 100। अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चन में, बस इसी क्वेश्चन में सारा चीज क्लैरिफाई करो अच्छे से, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो यहां पे हम सारे क्वेश्चन यहां पे डले हुए हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन है, मतलब इन सभी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, ऐसे मान लो मैं अगर कहूं कि इसी चीज का हमको टोटल बता दो कि अमाउंट कितना, टोटल राशि कितना हो रही है, ठीक है, टोटल अमाउंट हमारा कितना हो रहा है, ठीक है। तो हमारा टोटल अमाउंट यहां पे क्या हो जाएगा कि 100, मतलब 100 रुपए उसका ब्याज लगेगा, और हमको कितना, मतलब कितने रुपए पे प्रिंसिपल हमारा कितना है 500। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, एसआई प्लस प्रिंसिपल,
ये हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट बराबर अब क्या हो जाएगा, एसआई हमारा कितना आया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, साधारण ब्याज 100 रुपए, और प्रिंसिपल हमारा क्या है, टोटल मतलब मूल राशि क्या है, मूलधन हमारा क्या है 500 रुपए। तो अमाउंट हमारा क्या निकल जाएगा 600। यहां तक की कोई दिक्कत, यहां तक की मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब इधर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 2 ये क्या है, क्या दिया है हमारा पी। अब जैसे फिर से फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, एस आई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी पी, दर यानी आर, रेट, टाइम यानी टी, अपॉन में 100। यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब यही सिर्फ फॉर्मूले पे लिख दो, फॉर्मूले पर रख दो, पी हमारा क्या है 1200 रुपए, 1200 रुपीज। नाउ रेट इक्वल टू कितना दिया है 500, रेट कितना दिया है 5%, ठीक है 5% मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया है 4 इयर्स, अपॉन में 100। यहां तक की कोई दिक्कत। अब पूछोगे अगर कि यहां पे रेट तो परसेंट में था, इधर सुनो, यहां पे रेट परसेंट में था, तो हमारा यहां पे क्या हो गया, रेट क्या हो गया, यहां पे परसेंट हट गया। क्या सोचोगे, परसेंट यहां से हटा है तभी नीचे 100। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे अब क्या करेंगे, हम यहां से जीरो को काट देंगे, जीरो को जीरो से काट देंगे। अब सुनो, तब नहीं लगा है तो वो रेट नहीं है, बात खत्म। देखो अब देखो 12 5 जा कितना होगा 60, अब 4 जा, अब देखो जैसे मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा वैसे मत करो, सिंपल सा करो, 0 4 4 6 जा 24, 240। ये हमारा क्या आया है सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपीज। अगर मैं कहूं कि इसका वो हमारा क्या बोलते हैं अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना होगा, तो अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्लस, साधारण ब्याज प्लस क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो हमारा क्या निकल जाएगा अमाउंट निकल जाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई हमारा कितना आया है 240 रुपीज, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 1200 रुपीज, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और क्या हो जाएगा 1 1, क्या हो जाएगा 1440 रुपीज, 1440 रुपीज। कोई दिक्कत यहां तक की। ये हमारा क्या आ गया मिश्र धन, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में मिश्र धन। मिश्र धन, कोई दिक्कत यहां तक की, यहां तक की कोई परेशानी है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे जो कि है, अब देखो जैसे हालांकि देखो जब हम रेट या टाइम पूछा जाए तब कैसे, तब उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन अगर ना भी याद रहे तब भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन में 100, अगर ये बस याद है तो हमको ये नहीं भी रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, मान लो ऐसे दिया हुआ है कि प्रिंसिपल इसका क्या दिया है 500 दिया है, और रेट मान लो हमको दिया ही नहीं है, रेट में क्वेश्चन मार्क है, कोई दिक्कत यहां तक की। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम मान लो क्या दिया है 3 ईयर, हमको क्या निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट एसआई दिया है, हमको क्या दिया है
मान लो हमको SI 100 रुपीज दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमको, SI 100 रुपीज। हमको क्या निकालना है, रेट, क्या निकालना है, रेट। अब जब मैं इस क्वेश्चन में रेट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, रेट का ये फॉर्मूला है, R बराबर कितना हो जाएगा, SI हमारा क्या है 100 रुपीज, SI हमारा क्या है 100 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय में भी क्या करेंगे 100 करेंगे, अपॉन में 3, अपॉन में 500, मल्टीप्लाई बाय में क्या करेंगे 3। अब देखो पहले मिला लो, SI के जगह पे 100 लिखा हूं, फॉर्मूला में 100 दिया था तो 100 लिख लिया, 3 में क्या दिया है, रेट टाइम के क्या दिया है 3 दिया है, प्रिंसिपल में क्या दिया है 500 दिया है, एज इट इज फॉर्मूला में रख दिए। आप सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां से इन जीरो को इस जीरो से उड़ा दिए, 5 बन जा 5 हो गया, 5 बन जा 5 हो गया, देखो 5 बन जा 5 हो गया, 5 में अगर 5 20 पंचे 100 होता है तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो R बराबर क्या आ जाएगा 20 अपॉन में 3, कोई दिक्कत यहां तक की। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा 3 6 जा 18, 62 अपॉन में 3%, ये हमारा क्या हो जाएगा रेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेट। R बराबर हमारा क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं सुनो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पे कि ये जो क्वेश्चन है यहां पे क्या है, हमारा प्रिंसिपल इतना दिया है, मैं इसको कहता हूं, मैं इसको कह रहा हूं कि उसी सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले पर ही क्यों ना रख दे, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, यही आएगा। भरोसा नहीं है तो आप लोग देख लीजिए, मैं उसी फॉर्मूले पे रखता हूं जो फॉर्मूला हमने आप लोगों को पहले बताया था। जैसे ये देखिए आप लोग, जैसे आप लोग यहां पे ये देखिए कि क्या था उसका फॉर्मूला, क्या था SI, क्या था उसका फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू, SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा PRT अपॉन में 100 था, यही था फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगा है, जब यहां पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो यहां पे हमको एग्जिस्ट करके चलना है कि यहां पे हमारा कौन सा चिन्ह है, यहां पे कौन सा वो लगा हुआ है साइन, तो हमारा क्या लगा है मल्टीप्लाई का, ठीक है, एग्जिस्ट करके चलना है, मान के चलना है, ठीक है। SI कितना था हमारा 500 रुपए था वहां पे, यहां पे SI जो था क्या था, आ जाएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। SI कितना था हमारा, SI हमारा कितना था 500 रुपए था कि नहीं था, मान लो 500 रुपए था। इसी चीज को मान लो रेट दूसरे क्वेश्चन से निकालने हैं, मान लो प्रिंसिपल कितना था 1000, रेट हमको नहीं पता, ठीक है, टाइम हमको 2 वर्ष दिया है, हमको SI कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, मान लो सिंपल इंटरेस्ट हमको 60 रुपए दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसी फॉर्मूले पे रख दूंगा, SI हमारा कितना दिया है 60 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 रुपए, रेट हमको क्या पता है, नहीं पता है, तो रेट को मैं R लिख दूंगा, टाइम हमको दिया है कितना T, और हमको किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाय कितना करना है 100, यहां तक की कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे टाइम हमको क्या दिया है, टाइम यहां पे दिया है नहीं, टाइम हमको 2 वर्ष दिया है, ठीक है। अब देखो इसको इससे काट लो, इसको इससे काट लो, मतलब यहां पे काटना है, मिटाना नहीं है, यहां पे ये इससे कट गया, कट गया, बचा कितना 10। अब देखो 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखो, अब जब ये दोनों बराबर में है ना, देखो अब ये जो दोनों बराबर में है तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, 2 बन जा 2 3 जा, ये जो 3% आया है, ये जो 3% आया है, ये हमारा क्या है 3% हमारा क्या आया है, दर आया है,
यहां तक की कोई दिक्कत है आप लोगों को? आए? बता दो अगर कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत? अब चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। फाइंड द टाइम, बस सिंपल वही है। अब जैसे जिस तरह से हम रेट फाइंड करते थे उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, टाइम को फाइंड करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग रेट को फाइंड करते हैं उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, टाइम को फाइंड कर। ठीक है, अब देखो जैसे टी बराबर क्या है, टी बराबर यहां पे फॉर्मूला दिया है। मान लो मैं मान लेता हूं यहां पे पी बराबर हमारा क्या है, 400 यानी 400 रुपीज। टाइम हमको क्या करना है, फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करना है। रेट हमको दिया है 5% और एसआई हमको दिया है कितना, सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट मान लो हमको दिया है कितना, 200 रुपीज। ठीक है, कितना दिया है सिंपल इंटरेस्ट, 200 रुपीज। जब मैं इसको क्या करूंगा कि टाइम निकालूंगा, तो टाइम के चाहे फॉर्मूले पे रख लो, मैं एक बार फॉर्मूले में रख के बता देता हूं और एक बार वैसे भी बता देता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूले पर जब रखोगे तो टाइम हमको एक ज्ञात करना है। तो अब कैसे देखो, एसआई कितना है हमारा, 200 रुपीज। मैं एसआई के जगह पे, यहां पे एसआई के जगह पे 400 रख सकता हूं और मल्टीप्लाई बाय 100 यहां फॉर्मूले में ही दिया हुआ है। अपॉन में पी कितना दिया है, पी कितना दिया है, 400 रुपीज। टाइम के रेट कितना दिया है, 5%। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत? अब जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, अब जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो ये जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 10 आ गया। तो 2 5 जा 10 हो गया, तो 10 में से 1 जीरो यहां पे खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचा कितना, 10। तो ये जो 10 आया है, टी बराबर कितना आ गया, 10। अब इसी को जस्ट पी आर टी अपॉन के फॉर्मूले में रख लो, इतना ही आएगा। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले पे रखती हैं। तो जब मैं इसमें इस फॉर्मूले में रखूंगा तो एस आई हमारा कितना है, 200 रुपीज। टाइम कितना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा, 400 रुपीज। टाइम रेट कितना है हमारा, 5। और टाइम कितना है पता ही नहीं, और अपॉन में कितना दिया है, 100। अब कुछ नहीं करना है, बस देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 4 जा 20। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 20 टी, क्योंकि 5 4 जा 20 और 20 में टी का मल्टीप्लाई करेंगे 20 टी। तो जीरो से जीरो खत्म, 2 1 जा 2 1 जा 10। ठीक है, 2 10 जा 20 हो गया। तो टी बराबर कितना आ गया, 10। टू टी बराबर 10 यहां भी आ रहा है इस फॉर्मूले पे रखने पे, और टी बराबर 10 इस फॉर्मूले पे भी। तो आपको जिसमें मतलब अच्छा लगे इस पे रखना हो तो ये फॉर्मूला, मुझे नहीं लगता उसी फॉर्मूले से तो ये बना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 800 पर मतलब 800 रुपीज पर 3 वर्षों के लिए 5% के एसआई खोजे। ठीक है, 800 रुपए पर, अब इस सिंपल फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन में 100। कोई दिक्कत यहां तक की? तो यहां पे एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना दिया हुआ है, 800 रुपीज। ठीक है, आर कितना हुआ है, 5%। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष अपॉन में 100। यहां पे क्या हो जाएगा अब, जीरो से जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 3 जा 8 3। देखो
चाहे 4 8 जा कितना कर लोगे, SI बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई बाय में 3, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 4 3 जा 12, देखो 3 0 0 3 4 जा 12, 120 रुपीज ये जो आया है, 120 रुपीज ये जो आया है, ये आपका क्या है, हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक की कोई दिक्कत। अब चलते हैं, जस्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 1000 की राशि 2 वर्षों के लिए 10% दी जाती है तो राशि खोजें। ये आपके लिए HW है, ठीक है, HW, ठीक है। यदि SI 300 है, प्रिंसिपल 1500 है, T 2 वर्ष है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट। हम सिंपल सा वो फॉर्मूला ना लगा करके, सिंपल हमको किसका फॉर्मूला अच्छे से पता है, सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे। SI बराबर P R क्या होता है, एस बराबर क्या होता है हमारा, PRT अपॉन में 100। SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या मान दिया है, देखो SI के जगह पे क्या हो जाएगा, SI का मान दिया हुआ है ना, तो यहां पे 300 हो जाएगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल के जगह पे 1500, टाइम के जगह पे कितना दिया है, रेट के जगह पे, रेट हमको तो पता ही नहीं है, रेट तो फाइंड करना है। और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने आप में 100। अब यहां तक की कोई दिक्कत क्या है, 0 से 0 खत्म, इस 0 से इस 0 खत्म, 15 2 जा कितना हो जाएगा, देखो 300 इज इक्वल टू 15 2 जा 30 मल्टीप्लाई बाय R करेंगे तो 13R, ठीक है। अब देखो इधर देखो, तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पे देख लो कि रेट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 300 अपॉन में 30। जैसे मान लो यहां पे रेट बराबर निकालेंगे तो 30 यहां पे नीचे चला जाएगा, तो मैंने बस क्या किया कि 13R को, बस R को इधर साइड लिख दिया और उसको इसको इधर लिख दिया, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 3 1 जा 3 10 जा, R बराबर 10%। अब यहां तक की कोई दिक्कत है। अब चलते हैं अगले जस्ट स्लाइड पे। यदि SI बराबर 240 है, P बराबर 1200 है, R बराबर 5% है, तो टाइम एग्जांत करिए। बस वो टाइम एग्जांत करना है, ठीक है। तो टाइम एग्जांत करना है तो क्या करेंगे, फिर से उसी फॉर्मूले पे रखेंगे, SI इज इक्वल टू P R T अपॉन में 100। SI कितना है 240, प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितना है 5%, रेट कितना है, रेट कितना है 5%, और टाइम कितना है फाइंड करना है, टाइम हमको नहीं पता है, ठीक है। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0 से क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 12 5 जा 60 हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 12 5 जा 16, तो यहां 16 और t मल्टीप्लाई करेंगे तो t हो जाएगा, और 240, 0 से 0 खत्म, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, तो t बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना निकल के आया 4। यहां तक की कोई दिक्कत। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के मीडियम लेवल एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, मीडियम लेवल के क्या करेंगे,
यहां पे क्या हो जाएगा, आप देखो जैसे क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 1200 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज एक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहां पे क्या दिया है, अब यहां पे फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन में 100। एस आई हमको नहीं मालूम है तो हम क्या, एस आई ही निकालना है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1200 रुपीज, और टाइम कितना दिया है, रेट हमारा कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है 2, अपॉन में 100। अब देखो, 0 से 0 खत्म, इस 0 से इस 0 खत्म, 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और देखो इधर सुनो, 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 2 जा कितना होता है 24, और लास्ट में एक 0। कोई दिक्कत है, तो हमारा एसआई कितना आ गया 240 रुपीज, 240। यदि 3 वर्षों के लिए 800 पर साधारण ब्याज 240 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर एक ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या निकालना है, यहां पे रेट, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो हम रेट कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो, यदि 3 सिंपल का फॉर्मूला क्या है, एस आई बराबर फिर क्या है, पी आर टी अपॉन में 100। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहां पे कैसे निकालूंगा, एस आई हमको सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया हुआ है, यहां पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द इंटरेस्ट ऑन 800 फॉर 3 years इज 240, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर पर एनम, यानी कि पर एनम पे हमारा क्या है, पर कितने, मतलब कि पर एनम मतलब क्या हो गया है हमारा, प्रतिवर्ष ब्याज की दर। कोई दिक्कत यहां तक की, देखो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट हमको, यानी कि एसआई हमारा क्या दिया है 240, तो 240 रुपीज हमारा क्या हो गया एसआई के जगह पे, इज इक्वल टू, अब हमारा क्या दिया हुआ है 800 रुपीज। 800 रुपीज हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल। रेट हमारा क्या है, बोला है कि रेट हमको फाइंड करना है, तो आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, आर, रेट को हम आर मान लेंगे, और टाइम कितना दिया है 3 ईयर, कितना दिया है 3 ईयर, अपॉन में 100। यहां तक की कोई दिक्कत। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि जीरो से जीरो, मतलब यहां पे जीरो से जीरो खत्म कर देंगे, और इस जीरो से हम इस जीरो को खत्म कर देंगे, इस जीरो को इस जीरो से खत्म कर दिए। ठीक है, 8 3 जा 24, 24, और आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर 20 आर। ठीक है, अब मैं देखो यहां पे 20 बन जा, एक जीरो आ जाएगा, तो आर बराबर हमारा क्या आ गया 10। यहां तक की कोई दिक्कत, चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखो 1500 पर 5% का साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के बाद कितनी राशि होगी, देखो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years, यानी 2 वर्षों के बाद अमाउंट यानी क्या होगा ऑन 1500 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक की, कि 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितनी राशि होगी। ठीक है, हमें क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट, यानी कि क्या पूछा है ठीक है, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल,
एसआई प्लस प्रिंसिपल। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, 1500 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्षों के बाद कितनी राशि होगी? यहां पे राशि पूछा है, राशि यानी मिश्र धन। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे सीधे रख दिया हूं। अब देखो इधर, देखो यहां पे देखो, 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो खत्म। 15 5 टू जा 10। अगर मैं 15 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 150। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या आया है? एसआई। एसआई बराबर 150। और हमको निकालना क्या है? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर एसआई प्लस, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो एसआई हमारा कितना है? 150। तो एसआई, अब यहां पे क्या करेंगे? अमाउंट में प्रिंसिपल को जोड़ देंगे, तो एसआई कितना है? 150 प्लस प्रिंसिपल कितना है? 15,000, सॉरी 1500। अब इन जीरो को जीरो जोड़ देंगे, अब यहां पे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां पे 5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1650। ये हमारा क्या है? अमाउंट। क्या है? अमाउंट। यहां तक की कोई दिक्कत है? ये हमारा क्या आ गया है? अमाउंट आया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 10% आया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां पे 240 आया था, यहां पे पूछा क्या था? सिंपल इंटरेस्ट क्या था? 240। ठीक है, ऑप्शन में टिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक राशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में मूलधन का 1/5 हिस्सा हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी? देखो, एक राशि थी, ठीक है, एक राशि थी, मैं मान लेता हूं वो अपने आप में क्या थी? 100% थी। 4 वर्षों में मूलधन का 1/5 हो जाता है, तो मूलधन कितना माना है? 100% माना। ठीक है, 4 वर्षों में उसका क्या हो जाता है? 1/5 हिस्सा। यानी कि 1/5 हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/5 हिस्सा पहले मैं इसका निकाल लूं। 5 एक कम, 20 पंचे 100। तो यहां पे 20% जो आया है, सुनो, 20% जो आया है वो क्या आया है? सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा एसआई का मान है। ठीक है, और ब्याज की दर पूछ रहा है। आप ब्याज की क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। तो जब हमारा ब्याज की दर 4 वर्षों में, देखो टी, देखो इक्वल टू टी इक्वल टू दिया, देखो 4 वर्षों में हमारा कितना हो गया है? 4 वर्षों में हमारा कितना बढ़ा है? 20%। तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 20% बटे, 20% बटे 4 एक कम, 4 पंचे 5% आया। ये जो 5% आया है, ये हर वर्ष 5% के हिसाब से ब्याज लेता था। तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? 5%। बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। 5,000 प्रतिवर्ष किस प्रतिशत की दर से 4 वर्षों में 1,000 का धन ब्याज होगा? ठीक है, 5 प्रतिवर्ष की दर से, 5,000 प्रतिवर्ष किस प्रतिशत की दर से, यानी कि रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे,
SI बराबर P R T अपॉन में 100। हमारा P कितना दिया हुआ है, देखो P हमारा कितना दिया हुआ है 5000, और टाइम कितना दिया है 4 वर्ष। ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज 1000 रुपए। तो मैं यहां पे साधारण ब्याज यहां पे लिख सकता हूं 1000 रुपए, SI के जगह पे 1000 लिख दिया। प्रिंसिपल कितना है 5000 है, 5000 रुपए है। मल्टीप्लाई बाय कितना है, मल्टीप्लाई बाय कितना दिया है, रेट, रेट हमको नहीं पता है। टाइम कितना दिया है 4 वर्ष दिया है, अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और इस जीरो से ये जीरो खत्म। 5 बन जा, देखो 5 4 जा कितना हो जाएगा 100 बराबर 5 4 जा 20, और R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 R, तो रेट निकलेगा। तो देखो 25 जा 100, तो यहां पे 5 जा आ जाएगा, तो R बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। देखो अब ये क्या है, आपके लिए HW है, ये क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है वो निकालना है। रेट पूछा है, देखो क्या दिया है, यदि 1200 रुपीज पर एक निश्चित दर पर, ठीक है हमको निश्चित दर नहीं पता है, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दिया है 240, तो रेट निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में एक राशि दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से समझो इधर, देखो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में एक राशि दोगुनी है, अ सम ऑफ मनी डबल itself in 10 years at simple interest, what is the rate of interest। देखो मैं अभी क्या सिखाया, एक राशि थी जो कि अपने आप का क्या हो गई थी, एक राशि थी जो अपने आप का डबल हो गई थी। ठीक है, जैसे मान लो वो राशि थी 100, अपने आप में क्या हो गई थी डबल, कितने वर्षों में 10 वर्षों में, यानी कि 100 रुपए थी और 100 रुपए और बढ़ गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 10 वर्षों का मान कितना दिया है, 10 वर्ष का मान 100 दिया है, तो एक वर्ष का मान कितना आएगा। जैसे मान लो एक वर्ष में 10 रुपए बढ़ा, ठीक है ना, 10 वर्ष में 100 रुपए बढ़ा, तो देखो जैसे समझो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, मतलब 10 वर्ष में 100 रुपए बढ़ गया, तो एक वर्ष में बढ़ाने के लिए 100/10 हो जाएगा, 10 दाम 100 आ जाएगा, आया। 10 वर्ष में 100 रुपए बढ़ा, तो एक वर्ष में कितना बढ़ा 10 बढ़ा, तो ये हमारा जो आएगा यहां पे जो आएगा हमारा रेट क्या आएगा, यानी कि 10 वर्ष में 100 रुपए बढ़ रहा है। तो अगर जब मैं इसको प्रतिशत में बताऊंगा कि एक वर्ष में रेट जब बताऊंगा तो वो एक वर्ष के हिसाब से निकलेगा, तो जब एक वर्ष के हिसाब से निकलेगा तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 ही प्रतिशत होगा, 100 का 10 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर हो 10। ठीक है, 100 का जैसे सुनो 100 का 10% निकालूंगा अगर मैं, 10 वर्षों में 100 रुपए हो रहा है, तो एक वर्षों में 10 रुपए बढ़ा। तो जब रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, जब रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, जब यहां पे रेट निकालेंगे तो एक वर्ष के हिसाब से तो दर क्या हो गया, एक वर्ष के हिसाब से 10% हो रहा है, एक वर्ष के हिसाब से क्या हो रहा है 10%। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन को अच्छे से और समझो, जब 100 रुपए था तो 200 हो गया, कितना बढ़ा 100 रुपए, यानी कि दोगुना हो गया, कितने वर्षों में
10 वर्षों में, ठीक है ना, 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, एक वर्ष में कितना आ जाएगा, 100/10, एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 100। तो इसी को हम परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे, देखो जब मैं इसी को परसेंटेज में करेंगे तो ये 0 से 0 खत्म, एक वर्ष में 10 बढ़ रहा है तो 10 क्या आ जाएगा, ये प्रतिशत में, इसमें, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर, ठीक है ना, साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में एक राशि दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर एक वर्षों में कितनी हो जाए, 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। मान लो वो राशि अपने आप में 100 रुपए थी, 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 200 हो गई, कितनी हो गई, 200 हो गई। तो जब ये राशि 200 हो गई तो कितना बढ़ा है, 100, कितना बढ़ा है, 100। तो जब मैं इसको, यानी कि जब ये 100 बढ़ गया है, ब्याज मतलब कि जब ये डबल हो गई कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो जब ये 10 वर्षों में डबल हो गई है, तो 100 रुपए जब हो गई है, तो हम इस 100 रुपए को जब एक वर्ष के हिसाब से जब काउंट करेंगे कि एक एक वर्ष में कितना बढ़ता गया, बस यही चीज है कि एक एक वर्ष में कितना बढ़ा, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, यानी कि 10 वर्षों तक बढ़ा। तो वही तो हमारा रेट है, वो हमारा वही रेट है कि यानी कि 10-10, यानी कि 100 रुपए में अगर मैं 100 रुपए का 10% निकालूंगा, 100 रुपए का अगर मैं 10% निकालूंगा, 10% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, परसेंट में क्या आएगा, 10% आएगा, 10% आएगा। यानी कि 10 रुपए को जब ये 100 रुपए बढ़ा है 10 सालों में, तो एक साल में 10 रुपए बढ़ा है, एक साल में 10 रुपए। तो जो एक साल में, यानी कि हर साल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपए, कितना हो गया टोटल, 100 रुपए। अब देखो जैसे मान लो 100 रुपए टोटल था, ठीक, देखो जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपए टोटल था, ठीक है, टोटल 100 रुपए था, 10-10 रुपए हर साल बढ़ रहा था। तो मुझे एक साल का निकालना है, तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 खत्म, यहाँ पे परसेंट रहेगा, 100 से 100 खत्म, यहाँ पे परसेंट बचा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10%। ये जो 10% आया है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। वो हर साल 10-10-10-10 करके बढ़ रहा है, कितने रुपए बढ़ा है टोटल, 100 रुपए। तो 100 रुपए में 10-10-10-10-10 बढ़ रहा है, तो हर साल कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। अब देखो जैसे जब साधारण ब्याज 450 है, दर 60 है और समय 5 वर्ष है, तो मूलधन एक ज्ञात करो। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस एसआई के फॉर्मूले पे रखना है तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या रहेगा, HW, ठीक है। 2500 की राशि 10% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष पर किस समय 325 हो जाएगी। देखो क्या दिया है, व्हाट टाइम विल बी 2000 पाउंड राशि 350 रुपए 10% हो जाएगी। देखो 2500 की राशि है, 10% का साधारण ब्याज प्रतिवर्ष लग रहा है, तो किस समय वो 3250 हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 3250। देखो टाइम पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, टाइम। तो देखो 2500 रुपए लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल, और रेट कितना ले रहा है, 10%। टाइम हमको नहीं पता, टाइम हमको नहीं पता, अपॉन में 100 बराबर कितना दिया है, एसआई का मान बराबर, अब जैसे मान लो पीआरटी अपॉन में ये क्या है, एसआई, और वो क्या कह रहा है, इतने कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज प्रतिवर्ष में किस समय, यानी कि इतनी हो जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा ये यानी कि 3250, ये 3250, यानी कि सब कुछ मिला के, इधर सुनो इधर सुनो, सब कुछ मिला के अमाउंट दिया है कि देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोला है, समय में कितनी
अमाउंट टू 3250 रुपए। ठीक है, देखो इधर देखो, मैं इसको निकाल लूंगा यहां तक की। एसआई हमको यहां पे सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे। टोटल राशि कितनी हो गई है, इधर देखो, 2500 की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से प्रतिवर्ष किस समय 3250 हो जाएगी। किस समय, कितने समय में 3250 हो जाएगी वो राशि। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो 3250 रुपए में अगर मैं माइनस कर दूं 2500, तो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12 में 5 चला जाएगा तो 6, 12 में 5 7 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो हमारा एसआई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है 750। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकाले, जिस तरह से हम अमाउंट निकालते हैं, ये हमको अमाउंट दिया है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, हमको क्या दिया है, अमाउंट दिया है। वो जो अमाउंट दिया है, वो जो अमाउंट दिया है, उस अमाउंट में अगर मैं प्रिंसिपल को घटा देंगे, जैसे देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, एसआई प्लस पी प्रिंसिपल। तो जब मुझे इसमें मैं अगर देखो एसआई जब मुझे निकालना है तो एसआई इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है ना। तो क्या निकल जाएगा हमारा, अगर मैं किसको अमाउंट में, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, देखो जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो प्रिंसिपल, सॉरी क्या लिख रहा हूं यार, देखो जब अमाउंट हमारा ये है, तो जब मुझे क्या निकालना है, एसआई, एसआई निकालना है। इधर सुनो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो एसआई निकल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट हमारा क्या है 3250 रुपए, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 2500। तो 3250 में से 2500 घटा देंगे, यानी कि हमारा क्या निकल जाएगा एसआई 750। अब देखो जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 25 से कम, अब जीरो, इस जीरो से इस जीरो को भी काट लो, देखो ये जीरो से ये जीरो भी काट लो, 25 से कम, 25 तिहाई, ये जो 3 आया है, 3 आया है, ये हमारा क्या है, ईयर्स आया है। कोई दिक्कत यहां तक की, यहां तक हम लोगों का स्लाइड होता है खत्म, जो कि हमने अच्छे चीजें अच्छे से कवर कराया, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी और तुम लोग अच्छे से सारी चीजें समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक एंड, और आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। आप लोगों को इतना इत्मीनान से हर एक चीज सिखाने के बाद कहीं पे कोई दिक्कत ना हुई हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई हो, और आप लोग जो क्वेश्चन HW में दिए हैं, होमवर्क में दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको क्या करेंगे, बताएंगे हमको। ठीक है, तो सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। जय हिंद, जय भारत।